प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। भवन निर्माण में और क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी जिससे मकान में कोई कष्टप्रद स्थिति नहीं बने। देखिए, चार दीवारी का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो चार दीवारी के निर्माण में ये विशेष बात का उल्लेख करता हूँ कि उत्तर और पूर्व की चार दीवारी कुछ नीची होनी चाहिए और दक्षिण और पश्चिम की चार दीवारी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। मोटी मतलब जाडी, ठीक है ना। तो ये चार दीवारी भी मकान का बहुत बड़ा भाग होती है और इसका असर भी पूरे जीवन पर पड़ता है। मामूली सा नीचा रखना है उत्तर और पूर्व में, बाकी पीछे बड़ी रखो, कोई दिक्कत नहीं। छत जो डालनी है आपको मकान के ऊपर, उसका मामूली सा ढलान पूरब और उत्तर की दिशा में रखना चाहिए, जिससे कि वास्तु का नियम का पालन हो सके। और जो बरामदा आप बना रहे हो तो बरामदे के लिए देखिए, पूरब और उत्तर की तरफ बरामदे बनाने चाहिए। पश्चिम और दक्षिण की तरफ बरामदा कम बनाने चाहिए। सभी प्रकार के मकानों का निर्माण पूरा होने के बाद ही उसमें निर्माण करें। अधूरे मकान में निवास करने से वास्तु दोष लागू हो जाता है, अतः इसमें वास्तु का पालन करना जरूरी है। अधूरे मकान में जिसमें दरवाजे नहीं हों, कोई दो मकान अधूरे पड़े हों, तो उनमें निवास नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और बताता हूँ, पूरा मकान होने के बाद में उसमें विधिवत हवन जब तक नहीं हो जाए, रसोई का मुहूर्त नहीं हो जाए, मटकी का मुहूर्त नहीं हो, तब तक उस मकान में आपको निवास नहीं करना है। क्योंकि मकान में निवास करने के लिए उसकी शुद्धि बहुत ज़रूरी है। यानी कैसे कैसे लोगों के उसमें पैर पड़ते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, उसको शुद्ध करने के उपरांत ही घर में प्रवेश करें। बिना दरवाजे और अपूर्ण छत नहीं डली हो, घर में निवास दुर्गति का कारण बनता है और हवन के द्वारा इसमें शुद्धि हो जाती है। अतः हवन के पश्चात ही उस मकान में निवास करें। और जिस दिन आप ये मकान का मुहूर्त कर रहे हैं, उस रात को उसमें रुकना अनिवार्य होता है। तो मैंने ये कुछ मकान के बारे में आपको जानकारी दी, अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।